Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Madhuri. So happy जन्माष्टमी to all. ये वीडियो है मेरा जन्माष्टमी पे, जो भी हम लोग जन्माष्टमी पे झांकियाँ बनाते हैं और छप्पन भोग बनाते हैं और हम लोग सब कुछ घर पे बनाते हैं, हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं लेते हैं। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि हम लोग ने क्या क्या बनाते हैं। एक एक झांकी को प्रॉपर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये सारा झांकी और मेरे भाई ने बनाया है, छप्पन भोग और भी मेरी मम्मी और भाभी और ने किया। हम लोग ने ऊपर से बस डेकोरेशन और का काम किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टिल मैं आप लोग को सबको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं जन्माष्टमी के लिए। जन्माष्टमी एक इमोशन है, एक फीलिंग है, मतलब कृष्ण जी का दिन होता है तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं वो सारी फीलिंग्स आपको दिखेगी हमारे इस झांकी से। तो पहले मैं आपको सारा मतलब जैसे जो छप्पन भोग की तैयारी होती है वो भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, और झांकियों की हम लोग कैसे तैयारी करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लिप्स में इसमें ऐड कर दूंगी, वो आप देखिएगा। एंड फिर फुल एंड फाइनल जो भी आउटकम होगा उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए और एंड तक देखिए और ज़रूर बताना कि हम लोग का ये झांकी आप लोग को कैसा लगता है। तो अब आप आगे वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे छप्पन भोग की भी तैयारियां चल रही है, क्योंकि कल के प्रसादी में आज से तैयारी करनी पड़ेगी। मम्मी सब बना रही है, मम्मी भाभी मिलके। ये क्या है मम्मी? पंजीरी। पंजीरी है। ये राजगिरे के लड्डू। ये घर पे मैंने मावा बनाया है। अच्छा, घर पे ही मम्मी ने मावा भी बना लिया, एकदम प्योरिटी का ध्यान रखा है। ये जीरा का लड्डू, जीरा। अच्छा, पंजीरी जीरा और जैसा होता है वो ना। हाँ, ये अजवाइन। ये अजवाइन है। ये तिल के लड्डू। ये अच्छा छोटे छोटे हैं, बहुत क्यूट से बनाए हैं। छप्पन भोग बनाना है ना। हाँ, श्रृंगार का आइटम। हाँ, सारा फलाहारी ही बनेगा सब कुछ। ये चिटकी और मूंगफली का मावा का आइटम है। अच्छा, मिठाई है। मिठाई है। अच्छा, ये भी ठीक है। तो अभी ये धीरे धीरे बन रहा है और कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सारा मेरे भाई की तैयारी चल रही है, सब कुछ बहुत कुछ बनाया है इस बार उसने। यहाँ पे भी सारी झांकी और बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है उसने। ये राज पर्वत है, ये रथ है, फिर ये रुक्मणी चीर हरण। यहाँ पे कृष्ण जी को जो पैरों में लगा था तीर वो है। फिर ये गोपी रास। उसके बाद यहाँ पे कृष्ण भगवान वध कर रहे हैं। फिर ये महर्षि संतपनी आश्रम जहाँ वो सीखने गए थे गुरुकुल में। फिर मतलब यहाँ ये सारा चीज़ उसने बनाया है। बाकी भी सारा अब कल पूरा अच्छे से जब ऑर्गेनाइज होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो अब देखते हैं अभी क्या क्या तैयारियां हो गई है छप्पन भोग की। ये कतली। अच्छा, ये लड्डू राजगिरे के। ये राजगिरे के लड्डू हैं, ये सब फलाहारी है। ये बर्फी तिल की। हाँ, ये खजूर की मिठाई। हाँ, ये मूंगफली चिटकी की मिठाई। ये नारियल के लड्डू। ये तिल के लड्डू। हाँ, ये पंजीरी। हाँ, ये तो आपने बताया नया। और क्या बनाया आपने? जलेबी। हाँ, ये सब फलाहारी है मम्मी। हाँ, ये सब भरत के हैं। मालपुए, तरबूज। हाँ, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये गोंद पाक। ये लौकी का है क्या? लौकी की बर्फी। हाँ, तो ये सब कितने बन गए आइटम अभी? 15 बन गए। तो अब बाकी कल बनाओगे ना आप? यस, कल नमकीन बनेंगे क्या सारे? अच्छा, और फलाहार में जो अपन खाएंगे वो भी तो होगा। इसकी अभी ये तैयारियां हैं, अब कल होगा बाकी सब। ये फिर जन्माष्टमी के दिन का ही है। तो हम लोग सुबह माला लेने गए थे, फिर हम लोग सामान और लेके घर आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने फलाहार किया। तो कुछ चीज़ें तो हम लोग ने प्रसाद में सुबह ले ली थी, बाकी सब शाम के लिए था। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी और रेडी होके ऐसे वीडियोस और ले रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे की तैयारी करी।
चलिए अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ सारी झांकियों की। ये है पहली झांकी जहाँ पे कंस अपनी बहन को विवाह करा के लेके जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई थी और उन्हें ये पता चला था कि इनकी आठवां जो पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। तो ये यहाँ से अपनी बहन और को सीधा लेके जाते हैं जेल में। उसके बाद फिर ये जेल है जहाँ पे देवकी माँ और वासुदेव जी को रखा गया था। तो ये सब आप जानते ही हैं, मैं सब आपको सिर्फ एक झांकी के दर्शन कराती हूँ। उसके बाद जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके अपने शीश पे यमुना माँ से होते हुए गोकुल की ओर चलते हैं, ये वो झांकी है। उसके बाद ये नंद भवन है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी को वासुदेव जी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वह झांकी है। ये पूतना वध है जहाँ कृष्ण भगवान ने पूतना का वध किया था। यह इनकी माखन चोरी लीला है जो सभी लोग जानते हैं, जहाँ ये गोपियों के घर जाके माखन का चोरी करते थे अपने सखाओं के संग। ये वही झांकी है। उसके बाद वो कालिया नाग पे कैसे उनका वध करते हैं, कैसे उन पे नृत्य करते हैं, ये झांकी वही है। कृष्ण भगवान अपने सखाओं के संग कैसे गोपियों का वस्त्र चुरा के भाग जाते थे, पेड़ के पीछे छुप जाते थे, तो ये झांकी वही है। राधा रानी और गोपियों के संग कैसे कृष्ण भगवान रास करते थे, तो इस झांकी में आपको वही देखने मिलेगा कि सारी गोपियों के संग राधा कृष्ण रास कर रहे हैं। सुदामा संग कृष्ण भगवान जब संदीपनी आश्रम जाते हैं अपनी शिक्षा लेने के लिए, तो ये वही झांकी है। कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था और सभी ब्रजवासी को उसके अंदर सहारा दिया था, तो ये वही झांकी है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाले, सारे गाय, सारे पशु, सबको उनने अपने गोवर्धन पर्वत के नीचे लेके इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाया था। उसके बाद वो मथुरा गए थे अपने मामा कंस के यहाँ और उधर जाके उन्होंने उनका वध किया था। तो ये वही झांकी है, यहाँ कृष्ण भगवान कंस का वध करते हुए। मथुरा से जब वो द्वारिका गमन करते हैं तो ये झांकी वही है। ये द्वारिका मंदिर बनाने की कोशिश है। तो उसमें द्वारिका मंदिर में छोटे छोटे भगवान जी के सब भगवान जी के मंदिर हैं। माता जी का, अनिरुद्ध जी का, प्रद्युमन जी का, पुरुषोत्तम जी का, गायत्री माँ का, बलराम जी का, माधव राय जी का। ये मंदिर द्वारिकाधीश का खुद का है। तो ऐसे बनाया है और ये झांकी द्वारिकाधीश मंदिर की ही है। द्वारिका जाने के बाद उनने अष्टपटरानियों से विवाह किया। तो ये वही कृष्ण भगवान और उनकी अष्टपटरानियों की झांकी है। उसके बाद जब सुदामा जी मिलने गए थे कृष्ण भगवान से, तो ये झांकी वही है, सुदामा कृष्ण मिलन। उसके बाद जब द्रौपदी जी का चीरहरण होता है और यहाँ पे कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश जी द्रौपदी जी की मदद करते हुए, ये झांकी में आपको वही देखने मिल रहा है। यहाँ पे द्वारिकाधीश रथ पे अपने सखा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए ये रथ में यहाँ पे आपको वही दिखाई दे रहा है इस झांकी में, जब उनने अपना विराट स्वरूप दिखाया था और गीता का पूरा ज्ञान दिया था अर्जुन को। ये आखिरी एक लीला है द्वारिकाधीश जी की, जहाँ उन्हें पैर पे एक तीर लगता है। ये मंदिर भालका तीर्थ गुजरात में आपको देखने मिलेगा। तो ये वही झांकी है। जो लोग भी हम यहाँ पे आते हैं, मतलब घर पे झांकी दर्शन करने के लिए, तो हम लोग उनको सर्व करते हैं। स्लाइस हो गया और फिर प्रसाद में बनाना हो गया। छोटे बच्चे होते हैं तो वो हम लोग उनको टॉफ़ीज़ दे देते हैं। मतलब पहले से ही पोटली बना के रखे थे और उसके बाद जो भी बच्चे आ रहे थे तो उनको हम लोग पोटली दे रहे थे और सबको बड़ों को बनाना। जो भी दर्शन करने आ रहा था तो हम लोग सबके साथ फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। फ़ोटो सेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है।
कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हम लोग हमेशा ऐसे झांकी और बनाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही मैंने जैसा आपको बताया कि जन्माष्टमी बहुत ही मतलब हम लोग के लिए तो बहुत है। कृष्ण भक्त जो होंगे उन लोगों के लिए जन्माष्टमी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही एक फीलिंग होता है उन लोग के लिए, तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे। तो हाँ, अब हम लोग चलते हैं और भगवान जी का अभिषेक और होता है, तो अब आप वो देखिए। अब हम लोग की प्रसाद की थालियां लग रही है। अब ये जो भी 56 भोग है हम लोग यही प्रसादी करेंगे। बनाना केक में पेन के काई के ये मुसद ले मैं दोनों जोड़े हम लेते इन उनको तो दे दिया। हैप्पी जन्माष्टमी। सो आप लोग को हम लोग का सेलिब्रेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और कल रात तो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी रात में 12 बजे होता है, और उसके बाद फिर हम लोग ने भी प्रसादी ली। प्रसादी भी हम लोग वही जो 56 भोग बनाया था हम लोग भी वही लेते हैं, क्योंकि वो सारा फलाहारी था तो फास्ट होता है तो हम भी वही ले लेते हैं। और उसके बाद फिर वो मतलब थोड़ा थोड़ा लेने से भी पेट भर जाता है, क्योंकि आप फुली टायर्ड रहते हो पूरे दिन का, तो वो सफिशिएंट रहता है। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और इस वीडियो का एंड मैं आज कर रही हूँ क्योंकि कल हिम्मत ही नहीं थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को हम लोग का जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा लगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।